बीजेपी ने बुलाई केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग, 5 राज्यों में चुनावी तैयारियों को लेकर मंथन। आज राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे। झारखंड के कांग्रेस नेता लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली के नेताओं की बुलाई अहम बैठक, संगठन और आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर चर्चा संभव। पूर्व पीएम अटल जी की 5वीं पुण्यतिथि आज। सदैव अटल जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति ने भी अटल जी को याद किया, पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी उन्हें याद किया। आज दिल्ली के लिए रवानगी होगी नीतीश कुमार की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को देंगे श्रद्धांजलि। केजरीवाल से मुलाकात का भी इस दौरान कार्यक्रम है। नू हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। ब्रजमंडल यात्रा में भड़काऊ बयान देने का आरोप है। यात्रा के दौरान नूह में भड़की थी हिंसा। नूह के थाना सदर में बिट्टू बजरंगी पर कई धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ। बिट्टू बजरंगी ने सोशल मीडिया पर डाले थे भड़काऊ पोस्ट। बिहार के समस्तीपुर में बेखौफ पशु तस्करों ने दारोगा को गोली मार दी। नंदकिशोर यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। समस्तीपुर की घटना पर बोले हैं सम्राट चौधरी। बिहार में गुंडों का राज है, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। शहीद नंदकिशोर यादव को पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई। डीएमएसपी भी रहे मौजूद। मणिपुर के संवेदनशील इलाकों में चला सर्च ऑपरेशन, 11 हथियार और 78 गोला बारूद की बरामदगी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का बड़ा बयान आया सामने। कहा, मणिपुर को अस्थिर करने की कोशिश, विदेशी साजिश की वजह से हिंसा हुई। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने की शांति की अपील। कहा कि सरकार सभी लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध, हमें सद्भाव के साथ रहना होगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। कहा, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले इस्तीफा दे दें। हिंदुत्व का हिंदू धर्म या सनातन धर्म से कोई रिश्ता नहीं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व जैसी कोई चीज ही नहीं। जयपुर में कांवड़ यात्रा निकालने के दौरान बोले प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा। कहा, धार्मिक उन्माद फैलाकर देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का बयान। कहा कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ युद्ध की जरूरत। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी। अगले 2 दिन जोरदार बारिश के आसार हैं। उत्तर पूर्वी हिस्से में भी चेतावनी की गई है जारी। हिमाचल में बढ़ा मौतों का आंकड़ा। बाढ़ बरसात से अब तक 60 की मौत। राहत बचाव के लिए सेना की टुकड़ियों को तैनात किया गया। हिमाचल की राजधानी शिमला में तबाही का वीडियो। स्लॉटर हाउस के साथ कई घर भी जमींदोज हो गए। शिमला में चिनूक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन। मंदिर से 12 लोगों के शव निकाले गए। शिव बावड़ी इलाके में गिरा था मंदिर। हिमाचल के फागरी में लैंडस्लाइड के दौरान चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन। एक लड़की का सफल रेस्क्यू किया गया। हिमाचल के मंडी में हालात खराब मौसम के चलते कई लोग फंस गए। श्रीलंका से आए 11 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। हिमाचल के नूरपुर में बारिश से बुरा हाल है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है एनडीआरएफ। अब तक 415 लोगों को रेस्क्यू किया गया। रुद्रप्रयाग के बदमहेश्वर घाटी में बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया। 42 यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की लोगों से अपील। दरार पड़ने पर अपने घर को खाली कर दें। उत्तराखंड में भारी बरसात की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड के जोशीमठ में गिरा मकान। कई मजदूर दब गए। 2 को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार। पहाड़ों पर हो रही बरसात के चलते जलस्तर बढ़ गया। गाजियाबाद में कुछ ही देर की बारिश के बाद सड़कों का बुरा हाल है। जलभराव की समस्या यहां पर पैदा हुई। गाजियाबाद के कई इलाकों में भर गया पानी। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बाधित। आर्टिकल 370 पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती दी गई है। संविधान पीठ करेगी मामले की सुनवाई। मथुरा में अवैध बस्तियों पर बुलडोजर एक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट आज करेगा मामले में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई। आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए आदेश जारी करने की मांग की गई है।
हनुमानगढ़ के झांबर गांव में 6 संदिग्ध पाकिस्तानी गुब्बारे मिलने से हड़कंप, उच्च अधिकारियों को सूचना की गई। अतीक अशरफ हत्या मामले में तीनों शूटर्स पर आज तय हो सकते हैं आरोप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। आज से दिल्ली विधानसभा का सत्र, जोरदार हंगामे के आसार हैं, 11 बजे शुरू होने वाली है कार्रवाई। दंतेवाड़ा के नक्सल प्रभावित गांव में फहराया गया तिरंगा, आजादी के 76 साल बाद फहराया गया तिरंगा। लखनऊ में सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने की कोशिश, स्टेटस पर लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद का गाना, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। बेतिया में बीजेपी एमएलए लापता वाले पोस्टर्स लगे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हटाए पोस्टर्स। वृंदावन में राधा स्नेही मंदिर के पास एक पुरानी इमारत का छज्जा गिर गया, 5 की मौत, 4 जख्मी। उत्तर प्रदेश के हरदोई में तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई, गहरे पानी में जाने की वजह से दोनों बच्चे डूब गए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 अलग अलग जगह पर पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत, पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिवार को सौंपा गया। छत्तीसगढ़ के चांपा में कुदरी बैराज में डूबने की वजह से 2 युवकों की मौत हो गई, स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद निकले थे छात्र। कुशीनगर में लोहे की पाइप में करंट उतरने से हादसा, 1 की मौत, 2 जख्मी। बहराइच में पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी, पिकअप सवार 15 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, टायर फटने की वजह से हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई, कार पलटने से ड्राइवर की मौत हो गई, जख्मी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में 15 अगस्त को निकाली जा रही तिरंगा यात्रा पर पेट्रोल बम से हमला किया, 3 बाइक सवारों ने अंजाम दिया, पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ड्राई डे पर जमकर बिकी शराब, सीएम गहलोत पर उठे सवाल। राजस्थान के जालौर में छात्रा को अगवा की कोशिश की गई, छात्रा को पुलिया के नीचे फेंककर फरार हो गए बदमाश। चित्तौड़गढ़ में बैंक वीसी कंपनी के कलेक्शन कर्मचारी से लूट मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, सभी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। राजस्थान के चूरू में नाबालिग के साथ मारपीट, माता पिता बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे, गांव में मौजूद दुकान से वापस घर आ रहा था नाबालिग। बिहार के जमुई में 10 लाख रुपए की ज्वेलरी से भरे बैग की चोरी हुई, बाइक सवार 2 बदमाश बैग लेकर फरार। बिहार के धनबाद में बीसीसीएल सोर्सिंग में 2 कर्मियों की मौत हो गई, गुस्साए लोगों ने गाड़ियों पर पथराव किया। यूपी के आजमगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की हत्या का आरोप, दोनों पक्षों की तरफ से चले लाठी डंडे और फावड़े भी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में 4 साल पहले हुई हत्या का खुलासा हुआ, डीएनए रिपोर्ट से पुलिस ने 2 अभियुक्त दोस्त और प्रेमी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में पिता पर अपनी ही विधवा और दिमागी रूप से बीमार बेटी से दुष्कर्म के आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार करके भेज दिया जेल। बिहार के नवादा में पशु बांधने को लेकर विवाद हो गया, आपसी झगड़े में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। पटना के गंगा घाट में दुकानदार को विरोध करना महंगा पड़ गया, असामाजिक तत्वों ने लोहे की रॉड से मारकर जख्मी कर दिया, गंगा में छलांग लगाकर बचाई जान। मध्य प्रदेश के डबरा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, बर्थडे पार्टियों में चलाई गई गोलियां, वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कचरे के ढेर में लगी भीषण आग, आसमान तक उठी आग की लपटें, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में आयोजित पत्रकार संघ के कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व शिक्षा मंत्री और उनकी पत्नी, देशभक्ति के गीतों पर थिरकते हुए नजर आए पूर्व शिक्षा मंत्री। यूपी के बाराबंकी में बाइक सवार युवकों ने तिरंगा लेकर नेशनल हाईवे पर स्टंट किया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सोनीपत में टोल प्लाजा पर टोल फीस को लेकर हुई मारपीट, टोल कर्मचारियों को भगा भगा कर लाठी डंडों से पीटने का मामला आया है सामने। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से पेड़ गिरने का डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, पेड़ गिरने से कई इमारतें इसकी चपेट में आ गई। मध्य प्रदेश के विदिशा में महिलाओं ने निकाली रैली, हाथों में तलवार और चेहरे पर तिरंगा लगाए सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। रामकथा में शामिल हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, कहा पीएम नहीं हिंदू के तौर पर आया हूं यहां। लीबिया के त्रिपोली में आसमान में दिखा काला धुआं, झड़प के बाद हथियारों की आवाज सुनाई दी। रूस में गैस स्टेशन में भीषण विस्फोट के बाद तबाही का मंजर, कई लोग घायल हो गए, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ज़ैपोरिज़िया का किया दौरा, अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों से की मुलाकात।
यूक्रेन के लवीव में रूस का हवाई हमला, कई इमारतों को बनाया गया निशाना, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूक्रेन के निप्रो में रूस की मिसाइल स्ट्राइक, कम से कम 2 लोगों की मौत हुई है, स्विमिंग पूल को पहुंचा नुकसान। रूस के राष्ट्रपति का पश्चिमी देशों पर आरोप, यूक्रेन में संघर्ष को बढ़ावा दे रही हैं पश्चिमी देश। सांटियागो पेना बने पराग्वे के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। जापान के कई हिस्सों में तूफान के चलते तेज बारिश, कई शहरों में पावर कट, अब तक कई लोग घायल हुए हैं। जापान में टाइफून लैंड के चलते तबाही का मंजर, कई हिस्सों में सड़क धंस गई है, पेड़ उखड़ गए हैं। मैक्सिको में फ्रीजर में 13 लोगों के अवशेष मिलने की वजह से हड़कंप मच गया, पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया।